हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जंक्शन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो दोस्तों हम आरआरबी एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों, पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट के आपसे यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, तो वो हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट हो जाएंगी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है, तो वो है दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है। ओके, तो कौन सी सेशन में किया था दोस्तों, इन्होंने किया था 1925 में दोस्तों, 1925 का था कानपुर सेशन। ओके, उसको इन्होंने यहाँ पर प्रेसाइड किया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। एनी बेसेंट ने कौन सा किया था दोस्तों, तो 1917 का किया था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का के इलेक्शन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये वाला है दोस्तों हमारा आर्टिकल 54। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। अब दोस्तों, आर्टिकल 52 के बारे में आपको बोला गया कि एक प्रेसिडेंट होगा, कंट्री का जो हेड है वो आपका प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल 61 में दोस्तों इम्पीचमेंट के बारे में बताया है कि अगर आपके प्रेसिडेंट जो हैं ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर इनको हटाना है तो इनको हटाने की प्रक्रिया दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है, जिसे इम्पीचमेंट कहा गया है। आर्टिकल 72 में आपका दोस्तों क्षमादान यानी कि पार्डनिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट की, पार्डनिंग पावर, है ना, क्षमादान शक्तियाँ हैं दोस्तों। किसी कैदी की जो उम्र की फांसी की सज़ा है उसको उम्र कैद बना सकते हैं, है ना, किसी की सज़ा कम कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान जो है दोस्तों ये 72 के तहत यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये द हेग में है, द हेग, है ना, नीदरलैंड में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, न्यूयॉर्क में अगर मैं बात करूं तो यूएन के हेड क्वार्टर हैं दोस्तों, यूनिसेफ के हेड क्वार्टर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जनेवा में दोस्तों आपके वर्ल्ड से जितने रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे WHO हो गया दोस्तों, WTO हो गया, है ना, इन इंटरनेशनल लेबर ILO हो गया, इन सभी के हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पर हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर्स हैं जनेवा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। तो दोस्तों, हिमालयाज से कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ये दोस्तों कौन सी नहीं होती है, तो ये होती है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी दोस्तों नासिक से निकलती है ना, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये सारी नदियाँ जो है ये हिमालय से निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों, जो सर्कुलेशन ब्लड ऑफ ब्लड है ये किसने खोजा था, तो ये खोजा था दोस्तों विलियम हार्वे ने। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पे खोज करी थी विलियम हार्वे ने, ये आपको ध्यान रखना है। लुई पाश्चर ने पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस बताई थी दोस्तों, पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस बताई थी, और इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी थी, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी थी। ओके, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी दोस्तों 1764 में। और ये क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर आपके बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, ओके, मीर जाफ़र, और दोस्तों आपके मुग़ल शासक थे शाह आलम, शाह आलम, और कौन थे दोस्तों आपके अवध के नवाब, नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ये तीनों ने दोस्तों
हेक्टर मुनरो, एक हेक्टर मुनरो था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर लड़ाई हुई थी, मतलब ये तीन एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेज़ है वो जीत जाते हैं और यहीं से फिर भारत में जो अंग्रेज़ी शासन का रास्ता है वो दोस्तों साफ हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट का पूछ रहा है दोस्तों। तो आपका जो मेटल है जो बॉक्साइट से निकलता है वो है दोस्तों एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड इज़ एसोसिएटेड विथ, तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसी को दोस्तों वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके जो जनक है दोस्तों, वाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक है, सफ़ेद क्रांति के जनक जो हैं दोस्तों, वो कौन हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है दोस्तों वो आपके ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हड़प्पन साइट ऑफ लोथल इज़ फेमस फॉर इट्स। अब जो हड़प्पन साइट है लोथल की, तो लोथल क्या था दोस्तों? तो लोथल जो था वो क्या था? एक डॉकयार्ड था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से ये ग्रेट बाथ मिला है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के बारे में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो वो है गुजरात। गुजरात हमारा जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो वो होती है हमारी कूलम। ठीक है, वोल्ट किसकी होती है दोस्तों? वोल्टेज की होती है, वोल्टेज की होती है, विभव की। एम्पियर जो है दोस्तों वो करंट की होती है, करंट की होती है। और ओम किसकी होती है दोस्तों? तो ये रेजिस्टेंस की होती है ना। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, यानी कि ये V जो है दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के R। यहाँ पर एक जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो एक लगाते हैं R कांस्टेंट, तो ये जो R है दोस्तों ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम दोस्तों विक्रम साराभाई कहे जाते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए मिसाइल कार्यक्रम के जनक, मिसाइल प्रोग्राम के जनक जो हैं दोस्तों वो कौन है? तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? अब ध्यान से देखिएगा, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी दोस्तों हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। अमेरिका से हमने दोस्तों फंडामेंटल राइट लिए हैं। ओके, और जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये हमने यहाँ से ली है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है दोस्तों। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमने कनाडा से लिया है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट हो, है ना। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने दोस्तों जो लिस्ट है ना, जो लिस्ट है वो ली हुई हैंगी। ओके, यानी कॉन्करेंट लिस्ट हो गई हमारी, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट हमने पढ़ा है, स्टेट लिस्ट, है ना। तो ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख की बात कर रहा है दोस्तों आपसे। तो जो नासिक अभिलेख है तो ये है दोस्तों आपका गौतमी पुत्र शतकर्णी का। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका है दोस्तों? गौतमी पुत्र शतकर्णी का अभिलेख है, नासिक अभिलेख। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जब रेस्पिरेशन करते हैं पौधे जब रेस्पिरेशन करते हैं तब कौन सी गैस लेते हैं? तब तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे हम इंसान जो हैं वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वैसे ही पौधे जो हैं दोस्तों जब वो पौधे रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपको सभी को मालूम है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों, है ना। प्रयाग प्रशस्ति जो है एक इसके बारे में ग्रंथ है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इसके दरबारी कवि किसने लिखा है? हरिशेन ने लिखा है दोस्तों, हरिशेन ने लिखा है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिसमें इसकी तुलना जो है वो दोस्तों कुबेर से करी गई है। किससे करी गई है? कुबेर से करी गई है, क्योंकि वो अथाह संपत्ति, अथाह धन था। उस समय इसके पास बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था दोस्तों। और दोस्तों इसके टाइम के जो सिक्के थे, इसके सिक्कों में दोस्तों इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि वीणा वादक के रूप में भी ये जो है दिखाया गया है। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन हम दोस्तों जो प्रावधान है वो है वाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, उससे यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन, यानी कि यंग बंगाल आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो, इसने नेतृत्व किया था यंग बंगाल आंदोलन का। राजा राम मोहन की बात करें दोस्तों, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दोस्तों ये राजा राम मोहन रॉय ने करी। और दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, है ना। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक है, माइका है, वो किस राज्य में पाया जाता है? तो वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों WTO जो है इसकी स्थापना होती है 1995 में। इसके पहले दोस्तों एक संगठन होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ओके, 1945 में ये बनाया जाता है, फिर इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है दोस्तों। और 1995 में एक संस्था बनाई जाती है WTO। इसके जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो किस में है? तो वो है आपके जनेवा में, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है दोस्तों वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति भी बोला गया, जो कि इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो ये किसने लिखा था? तो ये दोस्तों लिखा था हरिशेन ने, अभी मैंने आपको बताया पिछले इसमें, है ना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, है ना। बाणपट्ट ने कौन सी लिखी दोस्तों? कादम्बरी और हर्षचरित लिखी है इसने। ओके, कादम्बरी और हर्षचरित लिखी है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है दोस्तों? मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त ने लिखी है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब किसने लिखी है दोस्तों? कालिदास ने लिखी है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, मित्तानी सभ्यता जो है वो किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों मित्तानी सिविलाइजेशन जो है वो सीरिया से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से शासक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में RBC का औसत जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप बताइएगा दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस और कैसी लगी ये वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़रूर। ओके, चलिए थैंक यू दोस्तों।